हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। अब हम हर रोज आपके लिए ला रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए वे प्रत्याशी जो इस समय जिला पंचायत के चुनाव में अपनी कोशिश कर रहे हैं जीतने की। इसी क्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कुसुमलता बौड़ाई। ये पहाड़पन फाउंडेशन की संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं और इनका फाउंडेशन जो एनजीओ है पहाड़ में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेहतर कार्य करता है और पहली बार चुनाव मैदान में यह आ रही हैं और इनकी जो मानसिकता है किस सोच को लेकर ये चुनाव में उतरी हैं और इस जिला पंचायत के चुनाव में उतर के राजनीतिक शुरुआत करने का क्या उद्देश्य है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कुसुमलता बौड़ाई। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? धन्यवाद सर। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? चुनाव प्रचार ठीक चल रहा है और काफी लोगों का अच्छा जो है सकारात्मक जो है रिस्पांस मिल रहा है और लोगों को इस बार एक जो बदलाव हम कह रहे थे, जिस बदलाव की हम बात कर रहे थे, वो हमें दिख रहा है कि अब वो लोगों के विचारों में आ गया है। मतलब वो जनता तक वो बातें पहुंच गई हैं और मेरे को लग रहा है कि इस बार मतलब मेरा ही क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि सकारात्मक राजनीति की तरफ हमारा उत्तराखंड बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हम सारे आंदोलनकारियों के लिए भी और सारे जनसेवक जितने भी लोग मतलब समाज का भला चाहते हैं उन सब के लिए अच्छी बात है कि एक सकारात्मक राजनीति की पहल इस पंचायती चुनाव से हो चुकी है। बिल्कुल। आपने कहा कि आंदोलन करने वालों के लिए सकारात्मक है और आपकी पहचान ये रही कि आंदोलन धरनों से एक पहचान बनाई और जनता का भरोसा जीता। और विशेषकर आप मनीला सल्ट का क्षेत्र, ये जो आपका 17 उजराड़ जिला पंचायत सदस्य है, यहाँ से हैं, तो यहाँ तो आपका जाना नया नया हुआ है, तो ऐसे में लोगों से कैसे संपर्क साध रही हैं? ये लगातार मैं आंदोलनों के बीच में जैसे कभी बिजली के बिल बढ़ गए उसकी समस्या थी या कभी बस हादसे हुए उसकी समस्या थी। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है हमारा, तो लगातार मैं अपने क्षेत्र का भी भ्रमण करती रही। जब हमने उत्तराखंड का भ्रमण किया, अगर हम गैरसैंण भी जा रहे हैं तो भूख हड़ताल में जब गए थे तब भी यहीं से शुरुआत करी थी, यहीं से गए थे। तो लगभग लोगों से मेरा यहाँ पे जो है टच रहा, अच्छा टच रहा। और जब जिला पंचायत की बात आई, क्योंकि हमारी जो क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान थी वो दोनों ही आरक्षित सीटें आई हैं इस बार, तो एक जिला पंचायत की ऐसी सीट थी जो सामान्य सीट आई, लेकिन सामान्य सीट आने के बाद भी मतलब महिला सीट ना होने के बाद भी हमारे लोगों ने बोला कि नहीं, आपको इस बार जिला पंचायत लड़ना है और सामान्य सीट है, सामान्य सीट में आपको लड़ना है। मेरे साथ जो मेरे 3 प्रतिद्वंदी हैं वो तीनों ही पुरुष हैं और उनके साथ मैं एक महिला compete कर रही हूँ इस बार। तो ये पूरा लोगों की वजह से ही है कि लोगों ने बोला नहीं, आपको लड़ना है। कई मीटिंगें बिठाई गई, उन मीटिंगों में लोगों ने बोला कि नहीं, आप एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हमें एक ऐसी जागरूक महिला चाहिए। और हमारे क्षेत्र का भी ये मानना है कि उत्तराखंड में कभी नेत्रियां पैदा नहीं होने दी गई। आज भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी महिलाओं को उठा के, क्योंकि महिला सीट है इसीलिए उनकी उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन खुद की कोई महिला नेत्री ऐसी सामने नहीं आई। तो मेरा क्षेत्र चाहता है इस बार की महिला जो खुद नेतृत्व करने की क्षमता रख सकती है, जो खुद लड़ सकती है, वो आगे आए। तो बस उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बोलने की वजह से मैं ये चुनाव लड़ रही हूँ। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि महिलाओं का समर्थन आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं का समर्थन से आप इस चुनाव में टक्कर दे पा रही हैं कांग्रेस भाजपा जैसे नेताओं को? देखिए, मैं जो हूँ जमीन से जुड़ी हुई हूँ और लोग ये चीज जानते हैं कि ये जो है नीयत जो हमारी है वो साफ है कहीं ना कहीं। और महिलाओं का तो बिल्कुल समर्थन है, लेकिन महिलाओं के साथ में युवा वर्ग का भी उतना ही समर्थन है। मैं खुद भी एक युवा हूँ और युवाओं के साथ में बुजुर्गों का भी मुझे समर्थन मिल रहा है, जो लगातार हमें देख रहे थे, जो लगातार हमसे बात कर रहे थे, जो लगातार हमें पहले से ही जो जानते हैं, उन लोगों का भी अच्छा एक समर्थन हमें मिला हुआ है। और ये सब विचार की बात है। जैसे उन्हें लगा कि हाँ, इनके विचार अच्छे हैं, ये काम करते हैं, प्रदेश भर में काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, नाम ले रहे हैं। मैं गर्व से हमेशा कहती हूँ कि मैं गर्व से सल्टिया हूँ और जो ये मानिला क्षेत्र है ये हमारा, और ये बहुत ही एक अगर आप
टूरिज्म की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि नीतियां ऐसी नहीं आई इसीलिए इतना क्षेत्र आगे बढ़ नहीं पाया, वरना बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। आप भी कभी आइएगा तो अब लोगों को वाकई लगता है कि नहीं, ये प्रतिनिधित्व करके यहाँ पे योजनाएं ला सकती हैं और कर सकती हैं। और जो जैसे आप बाकी उनकी बात कर रहे हैं तो बाकी जो हैं उनके एक एक आपने वो देखे होंगे कि एक अपनी संकल्प पत्र वो लेके आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा जो मांडला उजराड़ क्षेत्र है, जो हमारी जिला पंचायत है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही लंबा क्षेत्र है। 30 से 35 किलोमीटर तो रोड से ही है। ये रोड अगर एक कोने से दूसरे कोने नापी जाए और 30 ग्राम सभाएं इस क्षेत्र में आ रही हैं, तो हर जगह की अपनी भौगोलिक स्थिति है। मांडला बहुत ठंडा क्षेत्र है। बाकी हमारा जो मेरा घर मैं आपको बताऊं बिल्कुल नदी किनारे है, तो यहाँ की परियोजना अलग और वहां की, इसलिए मेरे जो संकल्प पत्र हैं वो 3 अलग अलग संकल्प पत्र हैं। 3 विभागों में मैंने उन्हें बांटा हुआ है। एक हमारे क्षेत्र के लिए अलग, ऊपर मांडला क्षेत्र के लिए अलग, जो एक बीच का क्षेत्र है वहां के लिए अलग है। तो हम पूरी अपनी जैसे कहते हैं विकास से पहले विकास की बात होनी चाहिए, तो हम अपनी विकास की बात अपने साथ लेके चल रहे हैं। जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, खाली चुनावी घोषणाएं नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे एक इंजीनियर मकान बनाने से पहले नक्शा बनाता है और उसके हिसाब से मकान बनाता है, आपने भी पहले रोड मैप बना लिया है कि अगर हम जीत गए तो किस तरीके से, किस श्रेणी में क्या काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जिस भी गांव में जा रहे हैं, जो भी जितनी भी हमारी मुलाकातें हो रही हैं, उनसे यही बात हमारी डायरेक्ट हो रही है कि आपका ये क्षेत्र है तो ये किस तरीके से फलीभूत हो सकता है। वही बातें हम उनसे कर रहे हैं और लोगों को भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि कई बार जैसे हम जो सोच की हम बात करते हैं, लोग उस जगह पे रह रहे हैं लेकिन उन्हें ही नहीं पता कि किस तरीके से सतत विकास इस जगह का हो सकता है। तो वो चीज जब हम उन्हें बता रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें कुछ नया देखने को मिल रहा है अपने क्षेत्र के लिए। वो अपने क्षेत्र को उस तरीके से सोच पा रहे हैं कि हमारा क्षेत्र भी ऐसे हो सकता है अगर ये ऐसी योजनाएं आ गई। तो उस संदर्भ में और अधिक लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और अच्छा जो है हमें रिस्पांस मिल रहा है। बाकी चुनाव बताएगा कि कैसा क्या होता है। बिल्कुल अच्छा लगा जब आपने सतत विकास की बात की, क्योंकि नेताओं के मुंह से सतत विकास शब्द सुनना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि यह जो जिला पंचायत क्षेत्र है बहुत ही भौगोलिक विषमताओं से भरा हुआ क्षेत्र है और 30 से ज्यादा ग्राम सभा इसमें आती हैं, तो सब जगह पहुंच पाना आपका संभव हो पा रहा है इस कम समय में, और बरसात के सीजन में विशेषकर। बिल्कुल, ये बरसात के सीजन की वजह से थोड़ा सा मैं बीच में बीमार भी पड़ी थी, एडमिट भी होना पड़ा था, क्योंकि भीग जा रहे हैं, काफी पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग गाँव में हम पहुंच सकें। अभी काफी गांव हमारे रहते हैं जाने के लिए और काफी जगह हम जाके आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 1 हफ्ते में मैं पूरे जितनी ग्राम सभाएं हैं उतनी ग्राम सभाओं में मिल लूंगी सभी लोगों से। बिल्कुल, जैसे आप आंदोलनों में बड़े बड़े नेताओं से भिड़ जाती हैं, अपनी बात कहती हैं, रैलियों में पहाड़ की बात करती हैं। आपने पढ़ाई तो वैसे शहर में की लेकिन आपका दिल हमेशा पहाड़ में रहा और आप यहाँ तक कहती हैं कि पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। अब जो पढ़ाई में शहर में सीखा उसे मैं पहाड़ में अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ऐसे में आप वही रूप जीतने के बाद भी योजनाओं लाने के लिए नेताओं से लड़ना झगड़ना जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम एक आंदोलनकारी हमेशा ही एक आंदोलनकारी रहता है। आप किसी भी आंदोलनकारी को जो आज एक सफल नेता उन्हें देख सकते हैं कि आंदोलनकारी हमेशा आंदोलनकारी रहता है। सत्य की राह पे हमें चलना है तो चलना ही है। अपने लोगों के साथ हम छल कभी नहीं कर सकते। तो हम जब भी जहां भी जो चीज गलत होगी, क्योंकि ज्यादातर जिला पंचायतों को पहले तो यही नहीं पता, मेरे क्षेत्र के भी और बाकी क्षेत्रों के भी जिला पंचायत के लिए जो आधे से ज्यादा लोग उठ रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कि जिला पंचायत की ताकतें क्या होती हैं। तो वो जो वहां से परियोजनाएं आती हैं वहीं से बन के आ जाती हैं और बस उनको ये होता है कि हमारा हिस्सा है इसमें और चले जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि जिला पंचायत सदस्य जो है यहाँ से बड़ी बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव भेज सकता है और अपने विधायक से लड़ सकता है कि ये प्रस्ताव आप पारित करके लाइए, अधिकारियों से लड़ सकता है कि ये चीज करिए। और अगर जिला पंचायत जो है अच्छा है, सक्षम है और जागरूक है
तो फिर जो अधिकारी जो आज भ्रष्ट हो चुके हैं, जो कमीशन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं इस कीचड़ में उनको भी सम्मिलित होना पड़ रहा है। क्षेत्र पंचायत जिन्हें हम सिर्फ ये समझते हैं कि वो केवल ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए होता है, तो अगर एक जिला पंचायत जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं वो संरक्षण देगा उन सारे क्षेत्र पंचायतों को जो उसके नीचे अच्छा कार्य करना चाहते हैं। वो अगर मेरी 30 ग्राम सभाएं हैं तो 30 के 30 ग्राम प्रधानों को संरक्षण मिलेगा जो घूसखोरी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब बजट ब्लॉक से ही नीचे नहीं पहुंचता है तो ग्राम प्रधान करेगा क्या? तो फिर लोग बोलते हैं कि इसने कुछ काम नहीं किया। जब उस ग्राम प्रधान के पास ही बजट नहीं पहुंच रहा है तो वो ग्राम प्रधान करे क्या? तो अगर एक जिला पंचायत जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा बजट वो अपने गांवों तक पहुंचाएगा, अपने क्षेत्र तक पहुंचाएगा, और उसके बाद एक अच्छा विकास वो करवा सकता है। वो अपने ग्राम प्रधानों को बता सकता है कि ये योजनाएं आप लाइए, ये योजनाएं आप करिए। मुझे याद है कि कई बार हम लोगों ने लड़के, जैसे आप हल्द्वानी की परियोजना जिसमें हम सम्मिलित हुए थे, देखिए 2100 करोड़ की परियोजना जो रद्द कराई गई सरकार की कि यहाँ से नहीं जाना है, उस टाइम वहां पे बचाया गया जहां हम आपसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसी योजनाएं जब सरकार से लड़ झगड़ के रद्द करवा सकते हैं तो अपने क्षेत्र में कैसे कैसी योजनाएं ला सकते हैं, कैसा कैसा बजट हम ला सकते हैं, उसके लिए हम लड़ना, आंदोलन करना जानते हैं। आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन एक निर्वाचित नेता, क्योंकि ये जो सरकार है वो आंदोलनों को कहीं ना कहीं पचा चुकी है, तो जो एक निर्वाचित नेता होता है ये कुर्सियों की सुनती है। निर्वाचित नेता की अपनी अलग ताकत होती है, तो निर्वाचित होना बहुत आवश्यक हो गया है। और एक ये राजनीतिक आंदोलन ही है हमारे लिए, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, ये हम राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारे लोग और जितने भी लोग इस पहाड़ का भला चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि जो ये मेरे पीछे आपको पहाड़ दिख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहे, ये भूस्खलन की मार ना खाए, इनकी छाती चीर के यहाँ पे कुछ होटल रिजॉर्ट ऐसे ना खुल जाए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो, तो उन लोगों का कुर्सियों पे बैठना बहुत जरूरी हो गया है। आपकी बात मेरे को बराबर समझ में आती है, लेकिन जो हमारे भाई लोग, स्थानीय ग्रामीण लोग ग्राम प्रधान के पद के लिए भी पार्टी देख रहे हैं और जो प्रत्याशी भी हैं वह भी कहने लगे हैं कि हम बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी कांग्रेस जैसे मजबूत दलों के बीच में अपने आप को उन लोगों के बीच में पेश कर पाना, अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझा पाना कितना मुश्किल होता है और कैसे कर पा रहे हैं? लोग इतने समझदार, अभी पूरी तरीके से जागरूक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन शिक्षित वर्ग आज का है जो ये जानता है कि जो ये पंचायती चुनाव होते हैं इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। तो पार्टी अपने नाम पे वही लोग लेके आ रहे हैं जिन्हें ये डर है, जो खुद सक्षम नहीं है, जिन्हें पता है कि हम हार जाएंगे अगर हम भाजपा का चोला नहीं ओढ़ेंगे, अगर हम कांग्रेस का चोला नहीं ओढ़ेंगे, तो हमारे केडर वोट जो अपने आप को कट्टर कांग्रेसी बोलते हैं, कट्टर भाजपाई बोलते हैं, वो जो केडर वोट है एक, वो केडर वोट कहीं ना कहीं कट जाएगा और हम जो है हमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। वही इस चोले के पीछे छुप रहे हैं और वही इसकी बात कर रहे हैं, वरना आम जनता भी ये कह रही है कि ये जो चुनाव है वो जनता का चुनाव होता है, इसमें प्रत्याशी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता और इसमें जो है क्या बोलते हैं, ना ही पार्टी का सिंबल मिलता है और ना ही पार्टी भी लिख रही है ना हमारे द्वारा क्या बोलते हैं समर्थित प्रत्याशी लिख रही है, वो भी नहीं लिख रही है कि ये हमारा प्रत्याशी है। तो ये वही बोल रहे हैं जो जिनको डर है कि हम कहीं ना कहीं हार जाएंगे और जनता जो है हमें बहुत बड़ा झटका देने वाली है, वो इस चोले को ओढ़ रहे हैं। बाकी नहीं तो जनता के मुंह से भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि अरे वो कांग्रेस से उठा है, अरे वो भाजपा से उठा है या वो निर्दलीय उठा है, ऐसा जनता नहीं कह रही है। जनता नाम लेके बोल रही है उस क्षेत्र से वो उठा है, तो जनता वाकई जो है योग्यता को इस बार देख रही है और योग्यता की बात कर रही है कि वाकई हमें कैसा प्रतिनिधित्व अपनी जगह के लिए चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से वो बेवकूफ बनते आ रहे हैं, ठगते आ रहे हैं उन्हें, ये नेता जितने भी नेता हैं, पार्टियां हैं, उन्हें ठगते आ रही हैं। तो जनता इस बार उन्हें ये इस चीज का जवाब देना चाहती है और ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं कई जगह जनता को ही जवाब देते देख रही हूँ कि जब वो बोल रही है कि त्रिस्तरीय चुनाव में पार्टी का कोई मतलब नहीं होता, तो वो खुद ही पार्टी को कहीं ना कहीं साइड कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात मेरे समझ में आई, लेकिन जो समर्थित उम्मीदवार भी हैं पार्टी उनके पीछे पैसा तो लगा रही होगी और आप जैसे मध्यम वर्गीय और जो अनेक उम्मीदवार हैं तो उस पैसे का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? ये पार्टी पैसे के लिए ही वो समर्थित प्रत्याशी हैं पहली बात, और कुछ नहीं है, क्योंकि सिंबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्हें बजट चाहिए, बजट के लिए ही वो
जो है उम्मीदवार बने हैं, लेकिन इस बार जनता भी पैसों में बिकने वाली, जहां तक मैं सोच रही हूँ, जो बोलते कि मुर्गा में और दारू में बिकते हैं, जनता भी उस चीज को अच्छा नहीं समझ रही है। जो ऐसे पैसा खर्च करेगा, जनता को पता है कि ये हमें ही लूटने वाले हैं, ये पैसा खर्च कर रहे हैं। और जिस गांव में मैं कई बीटीसी जो महिलाएं खड़ी हैं, कई बीटीसी पुरुष खड़े हैं, युवा खड़े हैं, वो भी इस बार सख्ती है उनकी भी कि शराब और ये सब तो हम नहीं देंगे, हम विकास करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको समर्थन देना है तो दीजिए, वरना अगर मैं वैसे ही नॉर्मली भी अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं एक प्रत्याशी हूँ, चलिए मेरे पास पैसा है नहीं है वो अलग बात है, अगर मैं कहीं से भी लाके पैसा लगा देती हूँ तो कल को पैसा वो मैं जनता से ही निकलवाऊंगी। और यदि मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं बदलाव की राजनीति की बात कर रही हूँ और मैं कार्य वही कर रही हूँ, शराब और पैसा वो भी बांट रहे हैं और शराब और पैसा मैं भी बांट रही हूँ, तो बदलाव की राजनीति कहाँ है? ये तो लड़ाई जो हम राजनीतिक आंदोलन हम कह रहे हैं, ये आंदोलन है कि हमारा जो विचार है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी सोच है, जो हम इस पहाड़ के लिए लेके आना चाहते हैं, वो सोच हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वो एक बदलाव की सोच तभी पहुंचेगी जब हम बदलाव का कार्य करेंगे। चाहे उसके लिए फिर अगर हम इस वजह से हारते भी हैं तो भी हमें गम नहीं होगा, तो भी हमें उस चीज का दुख नहीं होगा। लेकिन जो हमारी सोच है कि पहाड़ को वाकई समृद्ध बनाने की जो हमारी सोच है, जो सतत विकास की हमारी सोच है, वो सोच लोगों तक पहुंचेगी, वो विचार लोगों तक पहुंचेगा, वो कार्य तो हमने इससे पहले चुनाव से पहले भी हमने काम किया, चुनाव के बाद भी हम काम करेंगे। हमारी जो एनजीओ है मेरी, वो भी काम करेगी, क्योंकि हम उतरे ही उसमें ये सोच के नहीं उतरे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे इसीलिए हम आ जाएं सेवा करें। नहीं, जो हमारा धर्म था, जो हम कहते हैं मेरा धर्म ही पहाड़ है, तो उस वजह से हम आए, त्याग तपस्या बलिदान को सोच के हम आए हैं। और पहाड़ की जवानी जो पहाड़ के काम नहीं आती है, वो जवानी इस पहाड़ के काम आ जाए, उस सोच के साथ आए हैं। तो काम तो हम हमेशा ही करेंगे। अब वो लोगों को देखना है कि वो शराब को देख के वोट देते हैं या एक योग्य शिक्षित प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं, जो उनके लिए वाकई लड़ सकता है, जो उनकी बात रख सकता है। बिल्कुल। तो चलते चलते अपने जिला पंचायत सदस्य के लोगों के लिए 4 लाइन में आप अपना कोई संदेश देना चाहते हैं तो वह संदेश क्या होगा? देखिए, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों से एक ही निवेदन है कि हम लगातार आपके लिए लड़ते आए हैं और आगे भी हम आपके लिए लड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वाकई ये हमारी बात रख सकती है, और क्योंकि एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन्हें लगता है कि ऐसा प्रतिनिधित्व उन्हें चाहिए और वो हमारा विकास कर सकती है, तभी हमें वोट दीजिए। आप हमसे कैसे भी सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान, जितनी भी जो पोस्टें हैं या जितने भी आपके क्षेत्र हैं, इनसे लेके कहीं तक आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर हम आपके जवाब देने में विफल हो जाते हैं, अगर हम आपकी विकास की बात करने में विफल हो जाते हैं, तो बिल्कुल हमें वोट मत दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी हैं, एक बार वो भी सामने आके बैठे और वो भी उनसे भी मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि किस प्रकार उनके विकास की बातें हैं और किस प्रकार हमारी जो है सोच है, किस प्रकार हमारी विकास की बातें हैं। तो जनता जो है इस बार बदलाव की जो है राजनीति करे और बदलाव की बात करे, ताकि हमारा क्योंकि अल्मोड़ा जिले का सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, सबसे ज्यादा पलायन इस ब्लॉक में हुआ है, तो लगातार यहाँ से घट रहा है। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो विधायक जी भी हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं तो सीधे मुंह वो बात करना नहीं जानते लोगों से। इसकी वजह से वो काफी प्रसिद्ध भी हैं, लोग अपने विकास कार्यों की वजह से प्रसिद्ध होते हैं। वो अपने खराब जो उनका वाणी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा, और जरूर आप कंपेयर करके देखिए, जरूर आप हमें और उनको तोल के देखिए कि कैसा मेरा व्यक्तित्व है, कैसा उनका है, और कैसा कार्य हम करने जा रहे हैं, कैसा कार्य वो करने जा रहे हैं, और उसके बाद ही सोच समझ के वोट दीजिए। बाकी मानला देवी जो है हमारी यहाँ तक, हमारे गांव तक जो है हमारी अधिष्ठात्री देवी है, और उन्हीं की सौगंध खा के हम बोलते हैं कि हम अपने क्षेत्र के साथ कभी छल नहीं करेंगे। तो यही मेरे जनता से कहना है कि आप बिल्कुल सोच समझ के अपने हिसाब से वोट दीजिए कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारों को जान के, आपके क्षेत्र के लोगों को भी आपके विचार सुनने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। जय उत्तराखंड।